जिसमें आचार्य महोदय ने मंगलाचरण किया था वह देखा। श्लोक नंबर 2 जिसमें आचार्य महोदय ने जिनवाणी माँ या जिन वचन को जनागम को नमस्कार किया। श्लोक नंबर 3 इसमें आचार्य महोदय ने सिद्धसेन मुनिराज को नमस्कार किया, उनकी विशेषताओं को बताते हुए। अब श्लोक नंबर 4 यहाँ पर देखते हैं। स्वामी समंत भद्रो में, स्वामी समंत भद्रो में अहर्निशं मानसे नगः तिष्ठतार्जुन राजोद्य, तिष्ठतार्जुन राजोद्य शासनाम्बुद चंद्रमः, शासनाम्बुद चंद्रमः स्वामी समंत भद्रो में अहर्निशं मानसे नगः तिष्ठतार्जुन राजोद्य शासनाम्बुद चंद्रमः। आचार्य भगवान शिवकोटि मुनिराज ने भगवान महावीर स्वामी व 24 तीर्थों की वंदना करने के उपरांत जिनागम जिन वचनों की वंदना की। पुनः उस समय के प्रसिद्ध आचार्य प्रभावक आचार्य सिद्धसेन स्वामी की स्तुति की। सिद्धसेन मुनि जी याद भट्टारक पदेश्वर और भी ध्यान परायण, इस प्रकार उन्होंने उनकी विशेषता बताई। संभव है आचार्य सिद्धसेन स्वामी दर्शन स्वामी के समकक्षी रही हों। सेन, दर्शन, सिद्धसेन, महासेन, विष्णुसेन इत्यादि अन्य सेन नाम के धारक साधु रहे। सेन संघ स्थापित उस समय हुआ तो उनकी स्तुति की। पुण्य आचार्य महोदय यहाँ पर अपने प्रत्यक्ष गुरु श्री समंतवत स्वामी की स्तुति कर रहे हैं। आचार्य समंतवत स्वामी भी जिन शासन के प्रभावक आचार्य हुए। आचार्य समंतवत स्वामी के संबंध में अन्य आचार्यों ने भी स्तुति की है। चाहे छत्र चूड़ामणि ग्रंथ के कर्ता आचार्य अजित सेन सूरी, जिनका मूल नाम था औडय देव, ये तमिलनाडु के थे। बाल्य अवस्था में जिन दीक्षा स्वीकार की, जैन वाङ्मय का तल स्पर्शी अध्ययन किया और जैन वाङ्मय की प्रभावना की। आचार्य सेन स्वामी वाद प्रतिवाद करने में बड़े निष्णात साधु थे। कोई भी शास्त्रार्थ करने के लिए उनके सामने आए तो पराजित होकर घुटने टेक करके ही जाता। उन्होंने भी आचार्य समंतवत स्वामी के बारे में क्या लिखा है? उन्होंने लिखा, कवि नाम गम का नाम, वादी नाम बाग नाम अपि यशय समंत भद्रोयम मुर्गन चूड़ामणि। जिस प्रकार चूड़ामणि रत्न मुकुट में शोभा को प्राप्त होता है, उसी प्रकार आचार्य समंतवत स्वामी कवियों में श्रेष्ठ कवि हैं। कवि गमक ज्ञानी पुरुषों में श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष हैं। और आचार्य समंतवत स्वामी वाद विवाद करने वालों में श्रेष्ठ वाग विजेता हैं। वाग्मी नैयायक, ये उत्कृष्ट नैयायिक और वाग्मी है। ऐसे आचार्य समंतवत स्वामी को मैं सिर झुका करके चूड़ामणि की तरह से मान करके उन्हें प्रणाम करता हूँ। यूँ तो आचार्य समंतवत स्वामी की स्तुति जिनसेन आचार्य ने भी की, अन्य आचार्यों ने की, किंतु यहाँ पर आचार्य शिवकोटि महाराज स्तुति कैसे कर रहे हैं वह यहाँ बता रहे हैं। उन्होंने स्तुति की स्वामी समंत भद्रो में। पहला शब्द क्या है? स्वामी। स्वामी शब्द का अर्थ क्या होता है? स्वामी शब्द का अर्थ क्या होता है? आप कहते हैं आदिनाथ स्वामी, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ स्वामी, चंद्रप्रभु स्वामी, शांतनाथ स्वामी, नेमनाथ स्वामी, स्वामी शब्द लगाते हो। स्वामी का अर्थ क्या है? स्वामी शब्द का अर्थ होता है जो स्वयं का मालिक है, जिसने अपनी आत्मा पर
शासन किया है, इंद्रियों को जीत लिया है, जो अक्ष विजेता हैं, जिसे पर वैभव नहीं लुभाता, आत्मा के वैभव को प्राप्त करने के लिए जो तत्पर हैं, या आत्मा के गुणों का भोग करने वाले, जो आचार्य महोदय प्रभावक हुए, जिन्होंने आत्मा का रस लिया, रसास्वादन किया, आत्मा का आनंद लिया, उनके साथ स्वामी शब्द का प्रयोग पूर्व परंपरा से चला रहा है। आचार्य कुंद स्वामी, आचार्य समद्वत स्वामी, आचार्य गौतम स्वामी, इंद्रभूति गौतम, या आचार्य उमा स्वामी, आचार्य पूजपाद स्वामी, आचार्य दर्शन स्वामी, भद्रबाहु स्वामी, आचार्य जिनसेन स्वामी, रविशेण स्वामी, शुभचंद्र स्वामी, तो इस शब्दों का प्रयोग किया। तो यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे शिवकोटि महाराज, स्वामी जो स्वयं के मालिक, और आचार्य समद्वत स्वामी का जीवन चरित्र निस्संदेह इतना रोचक, आकर्षक और संघर्षमय रहा है कि उनके जीवन चरित्र को सुनकर के व्यक्ति वरवश उनके चरणों में झुक जाता है। आचार्य समद्वत स्वामी का जन्म भी तमिलनाडु क्षेत्र के उरगपुर जिले में हुआ, और इनका बचपन का नाम शांति वर्मा था। क्षत्रिय राजकुमार थे। 10-12 वर्ष की अवस्था में ही संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो गए। बाल्य अवस्था में ही यथार्थ दिगंबरी दीक्षा को स्वीकार किया। कर्म किसी को छोड़ता नहीं, जिसने कर्म का बंध किया है वही जीव उस कर्म के फल को भोगता है। जीवन में कर्म का उदय आ गया और भस्म व्याधि रोग हो गया। भस्म व्याधि रोग होने के कारण उन्होंने अपने गुरु महाराज से प्रार्थना की, प्रभु शरीर इस रोग से पीड़ित है, मैं आहार करके आता हूँ, कुछ देर में ही वह भोजन पच जाता है और क्षुधा की वेदना तीव्र होती है, असह्य वेदना हो रही है, इसलिए मैं समाधि को स्वीकार करना चाहता हूँ, क्योंकि आप कहते हैं जब रोग का प्रतिकार न हो, बुढ़ापा आ जाए, उपसर्ग आ जाए, तो उस समय धर्म को न छोड़ते हुए शरीर छूटता है तो छूट जाए, संलेखना स्वीकार कर लेना चाहिए। उनके गुरु महाराज आचार्य महोदय ने कहा, अभी आप युवा हो, युवावस्था में प्रवेश कर रहे हो, इस रोग का उपचार किया जाए तब निस्संदेह आप अपनी आत्मा का कल्याण भी करोगे, जन शासन की प्रभावना भी। उन्होंने आज्ञा दी कि अभी आप अपने रोग का निराकरण कर लो और थोड़ा सा अपने पद से नीचे आ जाओ। वह पद से नीचे आकर के उन्होंने रोग का उपचार करने का बहुत प्रयास किया। भस्म व्याधि रोग ऐसा रोग, जितना भी खाद्यान्न ग्रहण करें सब अग्नि में, जैसे अग्नि ईंधन स्वाह हो जाता है, जठराग्नि में सब जल के स्वाह हो जाता, पुनः क्षुधा ज्यों की तो रहती। उन्होंने अन्य प्रकार के वेश धारण करके क्षुधा दूर करने की कोशिश की, किंतु वह क्षुधा रोग, भस्म व्याधि रोग दूर नहीं हुआ। पुनः बनारस में आकर के शैव मंदिर में निवास करते हुए उन्होंने देखा यहाँ शिवजी के पास भोग बहुत चलता है, खाद्यान्न पदार्थ मिष्ठान बहुत आता है, किसी तरह से मैं यहाँ रहूँ और पुनः ऐसे भोग के माध्यम से रोग का शमन करूँ। वे वहाँ पर ठहरे और वहाँ के पुजारी से कहा, राजा से कहा, महाराज आपका पुजारी कैसा है, यह शिवजी को भोग नहीं लगाता। राजा ने कहा, तो क्या आप लगा सकते हो? बोले हाँ महाराज, और शिवजी भूखे हैं, ये सब भोग खाएंगे अभी। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने कहा यदि नहीं लगा पाए तो? बोले महाराज फिर तो आप जो चाहें सो करेंगे। और वे युवा संबदृष्टि तपस्वी समंतभद्र उस मंदिर में पेश किया, कहा कोई मेरे पास नहीं रहेगा। मंदिर के दरवाजे बंद किए और भोग सामग्री जितनी थी
भस्म आदि लोग तो था ही, और वे सब खा गए। बाद में खाली बर्तन निकाल के बाहर रख दिए। देखो, राजा को लगा वास्तव में ये तो बहुत अच्छा पुजारी है, उनको वहाँ रखा। अब पुराने पुजारी थे, उनकी सबकी छुट्टी हो गई। अब क्या हुआ, भोज सामग्री 1.25 मन वे चरु नैवेद्य चढ़ता था, खाते। जब वह रोग ठीक होने लगा तो नैवेद्य बचने लगा। राजा ने पूछा क्या बात है, अब शिवजी भोग नहीं लेते क्या? बोले महाराज वो तृप्त हो गए, अब ज़्यादा नहीं खाते। शनि शनि ये हुआ कि रोग पूरा ठीक हो गया तो सामान्य मनुष्य की जितनी डाइट होती है उतना लिया, सब बचा। राजा ने पूछा क्या बात है? बोले नहीं महाराज अब तो खाते नहीं, तपते हैं। राजा को शंका हुई, पुराने पुजारी थे उनको भी मन में इच्छा हुई कि नया पुजारी आया हमारी छुट्टी कर दी, क्या रहस्य देखना चाहिए। एक बालक को मंदिर में, जो मंदिर की नाली थी वहाँ पत्ते पत्ते चढ़ते थे, फूल पत्ती चढ़ती, तुलसी वुलसी पत्ते चढ़ते वहाँ पर, तो उसमें छुपा करके बैठा दिया। बोले देखो ये क्या करता है नया पुजारी। देखा को तो भोग शिव को लगा के स्वयं खा पी करके और पैर फैला के आराम से सो रहे। बालक ने कह दिया ये तो ऐसे करते हैं। अच्छा, तो पुराने पुजारी ये थे, राजा के पास गए, महाराज इस प्रकार वह नया पुजारी आपने रखा है वह गलत है, ठीक नहीं है। राजा ने कहा कोई प्रमाण है क्या, ऐसी बकवास करते हो? नहीं महाराज प्रमाण है। क्या प्रमाण है? इस बालक को हमने छुपा दिया था, बालक ने अपनी आंखों से स्वयं देखा है। पूछिए, बालक झूठ नहीं बोलेगा। बालक को डरा धमा करके राजा ने पूछा क्या देखा आपने? बालक ने ज्यों की त्यों कह दिया। राजा बड़ा कुपित हुआ। शिवकोटि राजा था वहाँ का राजा, जो ग्रंथ के करता है, बहुत कुपित हुआ। इस प्रकार मेरी देवता की अपने करता है और कहता है मैं भोग लगाऊंगा और स्वयं खा जाता है। बहुत कुपित हुआ। उस बालक ने बताया कि वह तो प्रणाम भी नहीं करता, नमस्कार भी नहीं करता, का कोई ख्याल नहीं, और पैर फैला के ऐसे लेटा। राजा ने कहा चलो मैं इसकी परीक्षा करता हूँ। बोले आप इसको नमस्कार करते हो? बोले नहीं। भगवान मानते हो? बोले नहीं। क्या करते हो फिर? बोले आपको मालूम ही है, ये बताना क्या? आपको नमस्कार करना पड़ेगा। महाराज आपका कथन अनुचित है। नमस्कार तो व्यक्ति श्रद्धा से करता है, मेरी श्रद्धा जहाँ होगी मैं नमस्कार करूँगा। दंड के वैसे तो मैं नमस्कार नहीं करता, अपना सर कटा सकता हूँ भले, ठीक है कटाओ अपना सर, नमस्कार करो, नहीं तो कल प्रातःकाल सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। किसको डराते हो? ये कोई कुमड़वतिया नहीं है, छुमी के पौधे नहीं है कि उंगली दिखा के मुरझा जाएंगे। मैं भी छत्ती राजकुमार हूँ। क्या कहना चाहते हो? नमस्कार करना चाहता कहते मुझसे? संभालो अपने देव को, मेरा नमस्कार झेल नहीं पाएंगे। राजा ने कहा ज़्यादा अहंकार की बात नहीं करना तपस्वी, मैं ये नहीं देखूंगा तू तपस्वी है कौन है, तेरी उद्दंडता का फल तुझे चखाऊंगा, दंड दूंगा। कल प्रातःकाल तुझे नमस्कार करना ही होगा, ठीक है? किंतु मैं भी तुम्हें पहले चेतावनी देता हूँ राजन, अपने देव को संभाल के रखना, बांध के रखना। कुछ हो जाए तो ये नहीं कहना सबके सामने कि मैंने कुछ किया। राजा भी क्षत्रिय राजकुमार तो था ही, शिवकोटि, और समंतवत भी क्षत्रिय राजकुमार थे। कोई वैश्य जैसी भाषा तो बोलना जानते नहीं दोनों निर्भीक। प्रातःकाल का समय, रात्रि में समंतवत आराम से सोए। रात्रि की अंतिम प्रहर में ज्वाला मालिनी ने स्वप्न दिया, आई, कहा पुत्र तुम सम्य दृष्टि हो, मैं जानती हूँ तुम नमस्कार नहीं करोगे, और राजा भी दुष्ट है, वह मानेगा नहीं, दंड देगा। किंतु अब क्या करना है, तुम्हें अपने सम्यक्त्व से चलायमान नहीं होना है। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी श्रद्धा का प्रभाव फल तुम्हें प्राप्त होगा। कह करके चली गई। प्रातःकाल हुआ, समंतभद्र के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, मुस्कुराता हुआ गठीला शरीर, जैसे भरत चक्रवर्ती जैसा शरीर था, सौम्य मुद्रा, ऐसा लगता था चेहरे पर ओज तेज कांति छटक रही है। रोम रोम में आत्मविश्वास। राजा के सैनिक आई, आपको बुलाया है।
समंतवा ने कहा कह देना मैं अपने समय से आऊँगा। अभी मैं दैनिक क्रिया से निवृत्त नहीं हुआ, स्नान आदि किया, सामयिक आदि की और प्रभु परमात्मा को 24 स्थितियों की स्तुति वंदना आदि करके पीत दुपट्टा एक इधर कंधे पर डाल करके ऐसे डाल करके और जैसे मस्त हाथी की चाल में दरबार में पहुँचे। पूरा दरबार खचाखच भरा हुआ था ये देखने के लिए कि आज राजा उस पुजारी को, उस तपस्वी को दंड देगा। और वह भी दुष्ट है, राजा के सामने झुका नहीं, राजा से वाद विवाद किया। राजा बहुत कुपित है, मंत्री मंडल भी बहुत कुपित, सब देखने के लिए आतुर क्या होता है। और वह भी जो निर्भीक है तपस्वी के वेश में, वह झुकेगा कि हमारा राजा झुकेगा, वह नमस्कार करेगा कि नहीं करेगा। पूरी जनता प्रजा वहाँ पर खुला दरबार लगा था, वहाँ पहुँच गए मंदिर के सामने ही। और समंतवा स्वामी ऐसे मस्त हाथी की चाल में ऐसे जा रहे हैं, सबकी निगाह उनका पहुँच गई। देखा समंतवा उनके लिए जो आसन था वहाँ पर विराजित हुई। राजा ने कहा आपको हमारा आदेश याद है? हाँ महाराज, आपका आदेश भी याद है और मुझे ये भी याद है कि आपके आदेश का पालन करने पर क्या होगा। आपको भी मेरे शब्द याद होना चाहिए। मैंने ये भी कहा था अपने देवता की सुरक्षा कर लेना, मेरे नमस्कार को तुम्हारा देवता झेल ना पाएगा। क्या आपको याद है? राजा ने कहा ज़्यादा बकवास मत करो, जो हमने आदेश दिया उसका पालन करो। मंत्रिमंडल सबका खून खोल गया कि हमारे राजा से ये बहस करता है और डरता नहीं। तो कहा ठीक है महाराज। और वहाँ पर पद्मासन लगाया, बैठे और स्वयं स्तुति पढ़ना प्रारंभ कर दिया। स्वयं भवा भूत एतेन भूतली समंजस्य गान भूत चक्षा इत्यादि पढ़ना प्रारंभ किया। प्रथम तीर्थंकर, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, 8वें तीर्थंकर का जैसे तो बनाया। वंदे विवंद्यम महताम शिंद्रम, हे ऋषियों के इंद्र, हे मुनिंद्र, प्रत्यक्ष ज्ञानी वीतरागी केवली भगवान, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। सामने शिवपिंडी थी, तड़ तड़ सांकलों से बंधी थी, सांकल सब टूट गई, शिवपिंडी फट गई, उसमें से भगवान चंद्र प्रभु की मूर्ति प्रकट हो गई। आज भी वह शिवपिंडी विद्यमान है, फटे महादेव के नाम से, फटे महादेव के नाम से बनारस में है। और कुछ कहते हैं भोज में है, 2 किंवदंती हैं, पर आज भी है। भगवान चंद्र प्रभु की मूर्ति के बारे में कहा जाता है, वो भगवान चंद्र प्रभु की मूर्ति जो बनारस से फिरोजाबाद आई, राजा चंद्रसेन से लाया बाद में, उस पर राजा चंद्रसेन पर चढ़ाई की, उस मूर्ति को यमुना में छुपा दिया, वह मूर्ति प्राप्त हुई। और मानते हैं चंद्र प्रभु भगवान का मंदिर फिरोजाबाद में है। स्फटिकमणि मूर्ति पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, लगभग 18 इंची की मूर्ति है स्फटिकमणि की, स्वच्छ, और उसमें मूर्ति में नीचे शिवपिंडी बनी हुई है, आज भी बनी है, ऐसा नहीं है। तो ये आचार्य समंतवा स्वामी जब ये सब दिखा तो राजा शिवकोटि हतप्रभ रह गया कि वाकई में ये तो निर्भीक जैसा कहता था, उसके शब्द वैसे निकले।